एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ तो क्या होगा, ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, वो आपने लैब में बेशक कीजिएगा। अभी क्योंकि क्लास में है तो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा ताकि अभी हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लिमिटेड टाइम है एंड वो हमारा वेस्ट ना हो, उसके अंदर हम अपना काम चलाएं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी वर्किंग कर रहा हूँ कि हम कोशिश करें कि हम शायद अपनी क्लासेस लें ही लैब में सो दैट आसानी हो, क्योंकि प्रैक्टिकली साथ साथ काम करते रहेंगे ना तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। स्पेशली आपके सेक्शन में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग वाले हैं जिन्होंने पहले नहीं कोडिंग की हुई। सो आई वांट कि मेरे सामने सामने वो कोडिंग कर लें। और आपकी लैब कब होती है? मंडे को। बस इंशाल्लाह ये 1-2 वीक्स ही थे जो कि ज़रा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पड़ा हुआ है हमारे ऊपर कि सेक्शन बनाओ, फ़लाँ करो, दिमकान करो। तो इंशाल्लाह आगे से होप सो, मैंने अपनी मंडे को वैसे कोई क्लास नहीं रखी हुई, तो मंडे वाले दिन फिर ये होगा कि मैं लैब में इंशाल्लाह खुद चक्कर लाजमी लगाऊंगा। तो लैब इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आप खुश रहेंगे, काम भी आपका हो जाएगा। सो साथ साथ करते हैं, जल्दी से वॉइड मेन बना लिया सबने? इतना तो आपके पास हर टाइम रेडी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या लिखना है, कैसे चलना है, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। जो मैं आपको बताता जाऊँ वो आप लिखते जाएँ, करते जाएँ। सॉरी, वाईफाई का क्यों तुमने यार ये पासवर्ड क्या है वाईफाई का? नो पासवर्ड, नो पास या नो पासवर्ड? नो पास स्टूडेंट का। हाँ चल रहा है लोग। अच्छा जी, जल्दी से वॉइड मेन लिख लिया सबने? अब उसके हैं तो इंट मेन लिख लो। आखिर में अगर इंट लिखा है तो आखिर में क्या लिखना है? रिटर्न 0। अच्छा देखिए, वॉइड मेन और एक चीज़ और, जो लोग प्री मेडिकल वाले लोग हैं स्पेशली उनके लिए मैं कह रहा था एक ट्यूटोरियल। तो एक हाल ये भी हो सकता है कि हम ट्यूटोरियल ऑनलाइन रख लें थर्सडे वाले दिन। हाँ नहीं, ट्यूटोरियल से मुराद मेरी जान ये होता है कि क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लिया, उसकी रिवीजन कर ली, एक्स्ट्रा क्लास समझ लें, ठीक है। सो आई एम थिंकिंग कि अगर हम ऑनलाइन रख लें तो भी ओके है ना। उसमें ये हो जाएगा कि फिर तीनों सेक्शंस में से जिसको मसला है वो उसके अंदर, दैट्स ऑप्शनल 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 ऑप्शनल, राइट। सो जो आना चाहे उसके अंदर आ जाए एंड उसके अंदर हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे, आगे ऑब्वियसली नहीं पढ़ेंगे। चले जी, वॉइड मेन या इंट मेन लिख के यहाँ रिटर्न 0 लिख लेना है, ठीक है जी। ऊपर हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, ठीक है। जो आप फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो कि बने बनाए सी इन सी आउट वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं,
वो एक्चुअली इनके अंदर डिफाइंड होते हैं, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन पड़ी होती है, ठीक है, कि वो एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ये थोड़ी है कि कोई जादू होता है, उनके पीछे कोड लिखा होता है, तो वो अभी के लिए कह रहा हूँ, अभी के लिए कह रहा हूँ कि वो इस फाइल के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, एसटीडी अगर आपने वो वेबसाइट देखी हो जिसके ऊपर जाके आप कोड लिखते हैं, तो वो जब सी आउट लिख रहे होते हैं तो उसके साथ वो एसटीडी कॉलन कॉलन कुछ लिखा होता है। लेकिन अगर आप ये लिख दें तो फिर आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सी इन सी आउट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने देखी थी। अगर मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हो तो मैं कैसे करूँगा, इंट num1 कॉमा num2 कॉमा num3 कॉमा आंसर, ठीक है। एक रो में आप लिख सकते हैं विद कॉमा सेपरेटर, लिख लें सब। वो सारे इकट्ठे हो गए जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कम से कम ऐसी जगह तो बैठ जाओ जिसके साथ वाले के पास लैपटॉप हो। उठो ना, उस चेयर पे चले जाओ जी। इंट में लिखा जाता है, इंट और वॉइड में क्या लिखा है वो बताते हैं, बैठो। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि ये जो इंट में लिखें या वॉइड में लिखें तो क्या फ़र्क होता है। ये अभी इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बताते हैं जो उसको बैकएंड पे रन कर रहा होता है, कि जब यहाँ पर रिटर्न 0 का मतलब होता है कि मैं अपनी खुशी से जो मैंने काम करना था वो काम करके ख़त्म कर रहा हूँ प्रोग्राम। वो रिटर्न 0 का मतलब, 0 एज आप यूँ समझ लें कि एक हमारा कोड वर्ड है आपस में कि भाई मैं अपनी खुशी से प्रोग्राम ख़त्म करूँ कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। अगर आपने देखा हो तो बाज़ का ऐसा होता है ना, आप कोड लिखते हैं, रन करते हैं, बीच में वो क्रैश कर जाता है। तो जब वो क्रैश करता है तो इसका मतलब होता है कि वो रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। आखिर में यहाँ तो पहुँचा ही नहीं ना, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि यार ये अपनी खुशी से ख़त्म नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई थी, एरर हुआ था, ठीक। बट खैर अभी इन बातों की आपको समझ नहीं आएगी, अब वो पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिए। बट यू कैन डू एनीथिंग। वॉइड लिखें तो रिटर्न की ज़रूरत नहीं, या इंट लिख के यहाँ रिटर्न 0 लिख दें। अगर आप यहाँ कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका मतलब वो इंट कंसिडर करता है, ठीक है। अगर आपने वॉइड नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इंट होता है। खैर, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। व्हाट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन? अच्छा, जिन्होंने ICS किया हुआ है वो प्लीज़ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोल, उन्होंने आंसर्स नहीं देने, क्योंकि वो आंसर दे देते हैं तो मुझे फील आ जाती है कि शायद मैंने समझा दिया है, और वो जो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग वाले हैं वो खामोश रह जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे फीडबैक चाहिए थोड़ा सा ना। सो जो प्री मेडिकल वाले या प्री इंजीनियरिंग वाले हैं उन्होंने बोलना है जी। वैल्यू असाइन करना, जो पहली वैल्यू हम उसको असाइन करें, उसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है कि आप लिख दें num1 = 5, ठीक हो गया। अच्छा, मैं num2 को भी असाइन कर देता हूँ, चलो num2 = 2, और सपोज़ करें मैं आंसर में लिखता हूँ आंसर = num1 डिवाइडेड बाय num2, num1 डिवाइडेड बाय num2, और आपने यहाँ पर उसको प्रिंट करवाना है सी आउट आंसर, ठीक हो गया। इनिशियलाइजेशन, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ठीक है। अब इस कोड को, ये बात आपने दिमाग में रखनी है, जब कोड आप लिखते हैं, अभी तो आप उसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, आपके सामने कोड भी है, आपके सामने उसकी आउटपुट स्क्रीन भी आती है। जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो आप कोई सॉफ्टवेयर जब लिखते हैं तो आप किसी को कोड नहीं देते हैं, कोड नहीं देते। इसके अगेंस्ट एक एक्जी फाइल बनती है जो कि हम किसी को दे देते हैं। वो एक्जी फाइल पे जब डबल क्लिक करता है तो उसके सामने प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम नज़र नहीं है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं तो आपको उसकी एक्जी फाइल मिलती है या कोड की फाइल मिलती है? एक्जी फाइल। तो आपको कोड तो नहीं नज़र आता।
अब जस्ट इमेजिन कि आपने ये कोड लिखा हुआ है और आप रन कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा हर दफ़ा? हाँ 2, 5 डिवाइड बाई 2 इज 2, कोशेंट आएगा ना, 5 डिवाइड बाई 2 इज 2, कोशेंट आना है। सो हर दफ़ा जब कोशेंट आना है तो क्या होगा? हर दफ़ा आंसर 2 2 2 2 2 आ रहा है, बिकॉज num1 हमेशा 5 रहेगा और num2 हमेशा 2 रहेगा, विच इज़ रॉन्ग ना। मतलब अगर आपको कोई कहे ये कैलकुलेटर है, ये जमा करके आपको दिखाता है चीज़ें या डिवाइड करके देता है, लेकिन हमेशा 5 को 2 पे डिवाइड करके दे देता है, तो आप क्या कहेंगे? यार इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी ख्वाहिश ये होगी कि आप जो नंबर बताएं फ़ोन बंद करो बेटा, उस पे लिख रही हो, लैपटॉप पे लिखो, तो कागज़ पे लिखो, मोबाइल पे लिख रही हो, अच्छा ऑनलाइन टाइप करिए, ओके चलो चलो ये भी बहाना मिल गए हैं, चलो अच्छा सो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं रन टाइम के ऊपर मेरे से यूज़र से पूछे, आप लिखें 5, 10, 20, चलो हम डिवाइडेड बाय 2 ही रखते हैं अभी, लेकिन किस नंबर को वो यूज़र से पूछे। तो इस स्टेटमेंट की बजाय आप यहां लिख देंगे सी इन ग्रेटर देन num1, सही है, सी इन ग्रेटर देन num1। चलें जी करें और रन करें, देखें क्या होता है, जल्दी जल्दी। num1 इज इक्वल टू 5 की जगह ये लिख लो, ठीक है। अब मैंने num1 को डायरेक्टली कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, लेकिन अब जब प्रोग्राम रन होगा तो उस पे ये यूज़र से पूछेगा, स्क्रीन रुक जाएगी, जब तक आप कोई नंबर एंटर नहीं करोगे तब तक वो नहीं बढ़ेगा। चलो ऐसे ही हो रहा है, ओह खुदाया, इसलिए लाए हो तुम लैपटॉप हैं? हाँ अब जो रन करोगे ना, अभी कोड रन करते हैं ना यार, यहाँ इंटरनेट चल रहा है, तो आप लोगों ने अभी तक विजुअल स्टूडियो नहीं इंस्टॉल किया हुआ, ये जो मांगते फिर रहे हैं पासवर्ड, इसका मतलब है आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें भाई, जिनका नहीं इंस्टॉल इमरान भाई से सेटअप लें और उसको इंस्टॉल करें। चल रहे चल, हाँ जी चला। तो अब वो आपसे देखे पूछ रहा है एक नंबर, अब वहां पे आप नंबर टाइप करें 25, 35, वट एवर द नंबर यू वांट, उसको टाइप करें, और टाइप करेंगे जब तो क्या होगा, वो नंबर num1 में चला जाएगा, सही है। वहां भी बैठ जाओ, बल्कि आप इधर आओ ना, इधर बैठो, साथ साथ टाइप करो, ठीक है, जो मैं इधर लिखूं आपने वो टाइप शाइप करना, ठीक। ओके सो होता क्या है कि अब यूजर आपको जो नंबर बताएगा num1 के अंदर, वो जो नंबर प्लेस करेगा वो num1 के अंदर नंबर आ जाएगा 5, 10, 20 जो भी आप टाइप करेंगे। एंड रिमेंबर टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे तो num1 को आप वाला नंबर असाइन हो जाएगा। बंद करो, यहाँ पे आप जल्दी से जो मैंने कोड लिखा है जल्दी से लिखो। अच्छा एक चीज़, जो लोग ये काम अभी कर रहे हैं, आप अपना कोड जब लिखते हो ना तो अपने पास एक MS वर्ड की फाइल ओपन रखो, जो आपने कोड लिखा उस कोड को कॉपी करो, MS वर्ड की फाइल में पेस्ट किया। अब इसी फाइल में जो आपके पास यहाँ कोड लिख रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे लिख रहे हो, ठीक ठीक, अच्छा
तो उसमें क्या होगा कि आप फिर चेंज भी करते रहोगे, लेकिन आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी होंगे। फिर आप जब चाहोगे बाद में देखना, बाद में घर जाके दोबारा से करना, तो आपके पास वो रिकॉर्ड्स पड़ा होगा, तो वहाँ से उठाया, आप चेंज किया, काम चलाते गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई शक? एनीवन? नहीं चल रहा? नेट नहीं चल रहा? नेट है? ओके। पता नहीं चल रहा। स्पेस दो नम 1 3 नंबर नम में दिया था स्पेस, तो फिर ख़त्म क्यों कर दी? फिर भी नहीं हो रहा था। चलाओ। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालो ना आखिर में। ये जो C इन num1 है, ये num1 इज इक्वल टू 5 की जगह लिखना है। अच्छा, ये जो C इन ग्रेटर देन num1 लिखा हुआ है, ये आपने num1 इज इक्वल टू 5 की जगह लिखना है। सही है? num1 इज इक्वल टू 5 जहां लिखा हुआ है उसको खत्म कर दें, उसकी जगह लिखें C इन ग्रेटर देन num1। हाँ, उसको अभी 2 ही रहने दो। नंबर लिख के रन कर रहे हैं। जी जी, रन करें ना। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर ही नहीं डाला आंसर के बाद यार, जहां डिक्लेयर कर रहे हो। जल्दी जल्दी करे, शाबाश। हाँ जी, ब्लिंक करता है ना स्क्रीन, वहां पर आपने इनपुट देनी है। अब जो आप नंबर देंगे वो num1 के अंदर चला जाएगा। सही है? और num1 को फिर आप 2 पर डिवाइड करेंगे और उसके मुताबिक क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर क्वोशंट। सही है? आंसर चाहिए भाई मुझे। ओके, यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस स्पेस एसटीडी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। कंट्रोल का बटन दबाओ और प्लस का बटन दबाओ, और बस बस, ठीक, बस 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 बस, ओके। चलो जी, रन करते हैं। ये देखें, हम रन करें यार, मेरा ख्याल है एक टाइप कर। चलो, माउस नहीं मिल रहा। ओ, अब देखिए ये स्क्रीन ब्लिंक कर रही है। यहां पर अब आप इनपुट करेंगे, करो 25 10 कुछ भी। चलो, तो ये उसने उसको डिवाइड कर दिया। दोबारा रन करो, 25। सही है? तो अब ये आपसे पूछता है, उसके मुताबिक आपको आंसर दे देता है। अब मैं चाहता हूं नहीं भाई, तो एक नंबर तो पूछ रहा है, दूसरा भी पूछे, तो क्या करेंगे? ये जो num2 इज इक्वल टू 2 आपने इसको एक कांस्टेंट असाइन किया हुआ, उसकी बजाय क्या कर लें? क्या करें? C इन ग्रेटर देन num2 कर दें। अब देखो, अब ये क्या करता है? अब ये टाइप करता है कि ये देखो, ऐसे होते हैं बेवकूफ लोग जो करते हैं टाइम वेस्ट। भाई एक स्टेटमेंट लिखी है ना, इसे कर यार कॉपी, फिर कर पेस्ट। अच्छा, कॉपी भी देखो गलत तरीके से कर रहा है ना, कीबोर्ड से करना, ये तो बात कह रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में क्लिक करो, जो सीन से नेक्स्ट वाली लाइन थी वहां पे पहुंच गए हो, यहां पहुंचो शुरू में। अब शिफ्ट दबाओ और अप की दबाओ, ये ऊपर वाली रो सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल C, कंट्रोल V, अब num1 को num2 कर दो, खत्म बात। सही है ना?
अब मैं को कहे आपको 3 वेरिएबल बनाओ भी लिखें सी इन ग्रेड, कोई क्यों, दिस इज नॉट, ये टाइपिंग थोड़ी है हमारे, कोई टाइपिंग कॉन्टेस्ट थोड़ी हो रहा है, ये हम लॉजिक पे हमारा टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए, अब चलाते हैं, आप जल्दी से रन करो जी। कंपाइलिंग, ओके हाँ वहाँ क्यों करें, चलो यहाँ से कोड कॉपी कर लो, फिर कैंसिल करो, कॉपी करो कोड, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और जो वेबसाइट है उस पर चले जाओ। चले आप लोग तो करें ना, ठीक है ठीक है, आप लोग तो करें ना, आप लोग तो करें। हाँ जी, आप दोनों नंबर यूजर से पूछ रहे, देख रही हो साथ साथ यार, तो आप लोग भी कुछ ऐसे पे बैठ जाओ ना जहाँ पे कोई नज़र तो आपको आए। आप यूं करो, आप इधर बैठ जाओ या इस चेयर पे आ जाओ। ओए शहजादे, ओए पिछली चेयर पे चला जाओ, या तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इधर नज़र रखना, लेकिन डिस्टेंस वही रखना है, डिस्टेंस नहीं खराब करना। अच्छा जी, समझ आ रहा है सबको? ओके, अच्छा अब हमने एक सेंटेक्स देख ली है, सही है। अच्छा अब मैं आपको एक और सेंटेक्स बता रहा हूँ, प्लीज़ मैं कुछ सेंटेक्स चाहता हूँ कि आप वो सारे सेंटेक्स आज देख लें। अगर 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 मुझे ऑनलाइन बाद में जाना पड़े तो कम से कम फिर हम उसके साथ खेलते रहें, आपकी बेसिक्स आपको पता हो, वो बाकी मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे तो ऑपरेटर्स हैं, वो आप खेलते रहिएगा, प्लस की जगह माइनस करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, शॉर्ट, ओके। अच्छा अगर मैं आपको ये कहूँ कि इफ एल्स वाला सेंटेक्स भी क्विकली देख लेते हैं। अब हमने सी इन देख लिया है, सी आउट देख लिया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन देख लिया है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देख लिया है, ऑपरेटर्स को देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, num1 और num2 हमने रीड किए, चलाओ इसको रन करो। अच्छा इसको रन करते हुए अगर मैं यहाँ इनपुट कर दूँ 0, num2 में इनपुट कर दूँ 0, दिस इज एरर राइट। नो ये नहीं होना चाहिए ना, इनपुट 0 नहीं हो सकती num2 की, क्यों? गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा ही है ना, क्योंकि फिर तो इन्फिनिटी आंसर आ जाता है ना, तो विच इज रॉन्ग। ऐसे ही होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, वो तो कभी डिवाइड नहीं हो सकता। सो हमें यहाँ एक कंडीशन लगा लेते हैं, या चलो इसको छोड़ते हैं, हम वो वाली इवन ऑड वाला कोड लिख लेते हैं जो हमने पहले बात की थी, वो वाला ज़्यादा आसान है। ओके, सो उसमें हमने क्या बात की थी, इफ यहाँ पर हमने ऑपरेटर यूज किया डिवीजन की बजाय मॉड ऑपरेटर, राइट। और इसका नाम आंसर नहीं अब होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए, सही हो गया, ठीक है। इसको मैंने रिमूव करके यहां सी इन कर दिया, और हमने यहां पर इतना लिख लिया सबने, कोई इश्यू? पक्का? ओके। अब देखो आप लिखते हो सी आउट इवन, सी आउट ऑड। चलो जी रन करो इसे, इस कोड को रन करो जितना भी लिखा है।
num 2 को 2 ही रहने दे। क्या प्रिंट हुआ है? इवन और ऑड दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। ऐसे ही है ना, इवन और ऑड दोनों स्टेटमेंट्स हमारी प्रिंट हो गई होंगी। अच्छा यार, ये कोई ना YouTube चैनल बना ले एक, और उस पर ये वीडियोस अपलोड कर दें, सो दैट जो भी बच्चा एक्सेस करना चाहे वो आराम से एक्सेस कर लेगा। ऊपर नहीं, असल में जो बच्चे छुट्टी पर हैं या एक दो बच्चे हैं जो कि हॉस्टल का उन्हें इशू है, तो वो अभी यहाँ नहीं आ पा रहे, तो हम उनको चैनल का आईडी देंगे, वो वहाँ पर एक्सेस करते रहेंगे। सही। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? वही तो रन, ये देखो ना, जब हम इसको रन करते हैं तो ये यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। करो भाई रन, इधर आओ ना, इनपुट करो 25, ये एंटर। अब ये इन्होंने दूसरा भी रीड किया, 2 भी कर लो, एंटर। तो बेसिकली क्या हुआ कि num1 को जो आपने यहां पहले नंबर एंटर किया, इस स्टेटमेंट की वजह से num1 को वो असाइन हो गया। फिर दोबारा से वो, क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट लिखी थी, वो देखा था ब्लिंक कर रहा था, रीडू करो, देखो वो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे कि भाई इनपुट दो, ठीक है, लिखो 21 23, एंटर। अब तुमने फिर सीन लिखा हुआ है, तो फिर 2, सही है, कोई शक? इनपुट सीन क्लियर हो गया? ओके, ये वाली कंट्रोल प्लस, और अब ठीक है, ओके, नहीं तो इधर आगे आ जा, ओके। चल लो शहजादे, तूने ग्लासेस उतारी हुई हैं और फिर कह रहा है कि नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी की नजर का इशू है तो प्लीज उनको पहले आगे बैठने का मौका देना चाहिए, ठीक है। तालीम के साथ तरबियत बड़ा ज़रूरी है, और अगर हमें ये अखलाकियात नहीं है कि किसी को मसला है तो हम उसको हेल्प नहीं कर रहे, तो फिर ऐसी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प आउट ईच अदर। ओके, खैर यहाँ तक कोई इशू एनीवन? क्लियर है? अब यार ये तो इवन और ऑड दोनों स्टेटमेंट्स आ जाती। हमारी क्या ख्वाहिश थी? हमारी ख्वाहिश ये थी कि अगर वो इवन है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, वरना ये प्रिंट हो, दोनों में से एक हो ना, समझ लो। तो इफ एल्स किसको हैंडल करता है? ऐसी सिचुएशन को हैंडल करता है जब हमारे पास दो में से कोई एक चीज ने चलना हो। उसमें हम कहते हैं इफ सम कंडीशन, और ये उसकी बॉडी, एल्स ये ठीक है। अब वो यहां पर कंडीशन क्या होगी उसके ऊपर सोच लेते हैं। यहां तक सबने कोड लिख लिया? क्या है यार, इसकी बॉडी बनाओ भाई। ये खत्म करो, सी आउट खत्म करो, ये इवन वाला भी। ओके, एल्स सी आउट कर दो, शाबाश। बॉडी बनानी है आपने, अपनी आदत रखें, चाहे एक स्टेटमेंट हो बॉडी बनाए। एंटर द, इधर एंटर, ओके ओके। अच्छा जी, अब वो कंडीशन क्या है, कब हमने इवन प्रिंट करना है या कब ऑड प्रिंट करना है? कोई बताएगा? आईसीएस वाले हो ना? हाँ बताओ। हम कब कहते हैं कि ये नंबर इवन है? अगर
अगर जो नंबर है उसको 2 पर डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो 0 आए, क्या आए? 0। सो अब वो रिमाइंडर किस में पड़ा है? REM वेरिएबल में पड़ा हुआ। तो अब कंडीशन क्या लिखेंगे? इफ रिमाइंडर इक्वल्स यहां चेक हो रहा है तो क्या लगेगा? रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल्स टू 0। चलो जी चलाओ। आउटपुट नहीं आई, इनपुट तो करो। ओके चलो जी। 23 2 ऑड, जबरदस्त, ये तो सही आंसर है। चलो और टेस्ट करते हैं ऐसे, सुकून तो हमें मिलना नहीं, फिर टेस्ट करते हैं। चलो 24 2 ही होगा ना, इवन ऑड देख रहा है तो 2 से। अच्छा अब ये देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि यार जब इवन ऑड चेक कर रहे हो तो फिर इनपुट 2 की लेने की जरूरत नहीं थी हमें num2 को डायरेक्टली 2 ही रखना चाहिए था। ऐसी है कि नहीं? तो अगर आपने किसी से इनपुट लेनी है और एक फिक्स्ड ही इनपुट लेनी है कि 2 ही वो यहाँ एंटर करे टू फाइंड आउट द इवन ऑड, तो फिर इसको num2 इज इक्वल टू 2 ही लिखो ना यार। हाँ ऐसे ही होगा ना अब, हाँ ना, वही तो कर दिया। ये तो मैंने, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल वही जा रहा हूं मैं। अब हमने num2 इज इक्वल टू 2 लिख दिया है, अब सीन num2 नहीं कर रहे। आप चलाओ, लिखो जी इधर। आप देखो इधर हम लिखेंगे, इधर देखो, इधर 24 एंटर इवन। फिट हो गया कि नहीं? हाँ जी सही है। ऐसे खुद करते हुए मेरा ख्याल है कि दिल को सुकून मिल रहा होगा। ऐसे ही है ना कि हाँ कुछ ये अभी कहानियां नहीं सुना रहा मुझे है। चलो ओके, चले जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मैंने ये कहना हो कि यार ये नंबर क्या 3 पर डिविजिबल है कि नहीं, करें खुद करें 3 पर डिविजिबल है या नहीं। नहीं हो रहा, क्या करें? क्या पढ़ो कि प्रोजेक्ट वन स्टॉप वर्किंग प्रॉब्लम। बंद करो, इसे दिखाओ, कोड दिखाओ। अब बंद करो num1 num2 is equals to 4 sum is equal to 3 all return 0। प्रॉब्लम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे प्रोसेस फंक्शन पे सम ऑफ नंबर। मेरी जान, आपने सम के नाम से वेरिएबल ही नहीं बनाया हुआ। ओए बोलो चलाओ ना। Yes, what? तो मेरी जान ये लिखना। जी एनीवन हो गया? क्या चेंज करेंगे? ये तो अब num1 को 2 पे डिवाइड कर रहे हो ना। मैंने अगर ये चेक कर, अच्छा एरर चेक करा रहे हो। यार ये देखो भाई, गुड, शाबाश। हाँ जी, बड़ा मुश्किल काम था। num2 इज इक्वल टू 2 की बजाय क्या कर दें, num2 इज इक्वल टू 3 कर दें। कोई शक? सबको क्लियर हो रहा है? ओके
अच्छा, फिर हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, नहीं लॉजिकल नहीं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। पहले रिलेशनल को देख लेते हैं। एक हो गया इक्वल्स टू, ठीक है, एक हो गया नॉट इक्वल्स टू। तो अगर मैं इधर लिख दूं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू, सही है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अब फिर क्या आना चाहिए, इवन के ऑड? ऑड, इधर फिर ऑड आएगा ना, इधर ऑड लिखो ना भाई। हाँ चलो अब चलाओ, ये तो उल्टा आ रहा है ना, तो यहां पर अब ऑड आएगा और यहां पर इवन, सही है ना? क्या ख्याल है? अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है, ऑड है, और वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ओवर हियर, राइट? या आप उस सूरत में लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, अगर यहाँ 3 लिख रहे हो, एंड यहाँ लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, क्लियर? एनीवन? सही है, पक्का? ओके, प्लीज बोल दीजिएगा कि नहीं समझ आ रहा, ठीक है, ताकि मुझे तसल्ली हो कि कोई ऐसे भी हैं जो, जैसे मेरी पहले जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह, तो जो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर के पहले महीने में हालत थी, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिन्हें ना समझ आ रहा हो, मुझे भी तसल्ली हो, मेरे जैसे भी हैं कुछ, ठीक है? सबको समझ आ रही हो तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। ओके, तो शर्माना नहीं है, बता देना लाजमी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई शक? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट डाल देता हूँ, यहाँ लिख दो सी आउट आई एम जीनियस, जीनियस लिखा था, चलो ये तो हमारी बात हो रही थी ना, अब यहाँ अपने मुतालिक भी लिख लो, ऑब्वियस सी बात है, लिखो आई एम स्टूपिड। ये खुद लिख रहा है यार, अब हम क्या हो गया। ओके, अच्छा जी, अब अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? (24) इज इवन, इवन किस केस में हम इधर आना था ना, नॉट इक्वल टू 0 आपने लगाया हुआ, तो अगर 0 होगा तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इधर आ जाएंगे। तो यहां पर आप देखें ये दोनों स्टेटमेंट्स इवन एंड ही इज स्टूपिड, ये प्रिंट हो गया है, सही है ना? ठीक है, ओके, इसके नीचे लिखते हैं सी आउट, नहीं इसके नीचे मतलब एल से बाहर, एल से बाहर, शाबाश, यहां पे लिखो सी आउट I am outside if else, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, रन करें जी। अच्छा, अब हम यहां 24 डालते हैं, तो देखिए इवन एंड ही स्टूपिड लिखा है, लेकिन आई एम आउटसाइड इफ एल्स आया ही आया है, सही है? ओके, फिर चलें जी, रन करें, 25 कर दें। अब क्या होगा, इवन की बजाय ऑड वाला, ऑड एंड आई एम जीनियस ये आया है, एंड आई एम आउटसाइड इफ एल्स ये भी आया। तो जो आई एम आउटसाइड इफ एल्स है वो हर दफा प्रिंट हो रहा है, सही है? कोई शक? हाँ हाँ, ओके, अभी तो हम ऐसे फ्लो देख रहे थे, ऊपर करो, देखो यहां पर आप कोड लिख रहे हो ऑड का, ऑड कब होता है? हाँ, 2 से कब डिविजिबल नहीं होता? लेवल 3 पे जाके सोचना है, शऊर के बताया था ना, शऊर के 4 लेवल्स, तो तीसरे लेवल पे सोचते हैं कि भाई ये जो तुम कह रहे हो ना 2 पर डिविजिबल नहीं होता, भाई कब नहीं होता? जब 2 पर डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं होता, जब रिमाइंडर 0 नहीं होता तो क्या होता है?
ऑड. सो अगर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन व्हाट? ऑड. क्लियर हो गया? अगर तो तुम यहां लिख रहे हो इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब है तुम कोड किसके हिसाब से कर रहे हो? इवन के हिसाब से. फिर यहां पर इवन आ जाएगा और एल्स में ऑड आ जाएगा. ठीक हो गया? ओके. यहां तक कोई शक कोई शुबा? अच्छा 100% क्लियर है सबको? ओके. अब मैं यहां लिखता हूं, अब मैं एक, अच्छा मैं लोगों का पास या फेल करने लगा. ठीक है, पास या फेल करने लगा. पास या फेल किसकी बुनियाद पे होंगे? मार्क्स की बुनियाद पे. ये फेल है किसकी बुनियाद पे? परसेंटेज. कौन सी परसेंटेज? तुम्हें तो पता होना चाहिए. ग्रेड की बुनियाद पे पास होंगे. तुम बताओ. ये अब बताने लगा. सही जी. जितने पैसे दिए होंगे. तो यहां पर कुछ मनी के नाम से बना लेते हैं. नाम 1 की जगह मनी लिखो जी. एक और लिखो मनी के नाम से वेरिएबल, कॉमा मनी. ओके चले जी नीचे आओ. अब यहां लिखो मनी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख. जीरो. 1 लाख. उस दिन मैंने उस दूसरे सेक्शन को कहा 1 लाख लिखो तो वो ऐसे लिख रहे थे इफ 1 लाख. ऐसे नहीं लिखना. ठीक है ओके. सो उस सूरत में लिख दो पास एंड यू आर जीनियस, और एल्स फेल. थैंक यू. ओके यहां लिखो. नहीं इधर इधर. फेल 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 फेल. अपना नाम लिख के साथ लिख ले ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए. वैसे है तो नहीं कंफ्यूजन लेकिन फिर भी. ओके खैर. ओके ओके यस यू आर स्टूपिड. ओके ओके चले जी चलाएं जी चलाएं. ऐसी हरकतें करके तो तुम वाकई फेल हो गए. ऐसे नहीं करेंगे. ओके अच्छा जी. अब यहां पर हम इनपुट करते हैं और इनपुट हम करते हैं 30,000. पास एम आउटसाइड इफ एल्स. इज इट क्लियर? सही है ना? कोई शक? हाँ जी क्लियर है? ओके दोबारा से चलाओ. और ये क्या हुआ है? दोबारा चलाओ दोबारा चलाओ दोबारा चलाओ. ओहो आपने नाम मान लिया. ये हमने सूट खरीदा. सही है. कौन सा है सबसे महंगा ब्रांड? खाड़ी का वर्दा का? खाड़ी का. चलो खाड़ी का सूट खरीदा और जब जेलस कराना था दूसरी लड़कियों को उस टाइम आपने कोई लंडे वाले कपड़े उठा के दिखा दी तो वो गलत हो गया ना. ऐसे ही है ना? क्योंकि जो आपने यहाँ सी इन करवाया था वो किसी और वेरिएबल को कराया था, नाम 1 को. और चेक किस पे हो रहा है? इसको पढ़ाते रहे, इसको हम पढ़ाते रहे. टेस्ट हम इससे ले रहे हैं. इज इट फाइन? गलत हो जाएगा ना. सो ये नहीं करना. सो यहां पर हमने मनी लिखा. मनी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख. आप देखते हैं ओके. अब 30,000 पे गेम नहीं बनेगी. फिर चेक चलाओ जी चलाओ. 2 लाख. हाँ पास. यू आर जीनियस. राइट गॉट द पॉइंट. अब सिचुएशन बदलते हैं. कोरोना आ गया. राइट रेट हाई हो गए. राइट तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा. वीडियो बन रही है तो थोड़े से नंबर भी लेने हैं. इसमें तो हमने नंबरों की कोई बात ही नहीं की थी. 0 नंबर भी हो फिर भी पैसे दे दिए तो पास. अब नहीं.
अब मैं कह रहा हूं दूसरी चीज, इसमें एक और वेरिएबल बनाओ मार्क्स के नाम से। ओके, मार्क्स को भी रीड कर लेते हैं यहां पे। रीड करो। सी इन, अच्छा जब मैं कहूंगा रीड करो इसका मतलब है सी इन करना है, ठीक है। ओके, इक्वल टू 2 खत्म करो। ओके, अब पहले वो यूजर से उसके ये पूछेगा कि कितने पैसे वो मुझे हदिया किए, और बाकी मार्क्स देख लो। चलो जी 1,05,000 एंटर। ये 500 होता है। चल जाने दे, चल ठीक है। ओके, और मार्क्स है 30, फिर भी पास है। ओके, 1,05,000, फिर चलाओ। क्विक। ज़्यादा लोगों को पास करना है, ज़्यादा से पैसे लेना है। 1,05,000 40, मार्क्स मैंने एंटर किया 40, फिर चलाओ। 1,05,000, पेपर ही नहीं दिया, पेपर में चीटिंग करते भी पकड़ा गया। -10, तो फिर भी पास हो गया। वाई? हाँ, हम चेक ही नहीं कर रहे कि मार्क्स क्या है। अब मेरी ख्वाहिश है कि हम मार्क्स को भी साथ चेक करें। कंडीशन अब एक पे नहीं है, इस पे तो मुझे पकड़ लेंगे यार वो कि भाई पैसे ले लेके पास कर रहा है। तो इतना तो होना कि कुछ नंबर्स तो, वो देखो डॉक्टर बजाज आ भी गए, ठीक है, पकड़ ना ले। ओके खैर, सो थोड़े से नंबर भी आपके होने चाहिए, तो कंडीशन कुछ लगानी है। अब कंडीशन लॉजिकली क्या होगी, कोई बताएगा कि इतने मनी कितना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख एंड मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। 50% तो लो ना, बाकी मैं कर लूंगा, ठीक हो गया। सो मनी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख। इधर आना मेरी जान। अब लिखो, स्पेस छोड़ो थोड़ी सी, और लिखो मार्क्स आर ग्रेटर देन 50। अच्छा थोड़ा सा जूम आउट करो ताकि इन्हें प्रॉपर नजर तो आए। जूम आउट होए माइनस, यस ओके। अच्छा ये समझ आ रहा है। अब हम इसमें लिखना चाहते हैं एंड, क्या हमने अभी कंडीशन बनाई है, इफ मनी इज ग्रेटर देन 1 लाख ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अच्छा अब ये दोनों देखिए, सिचुएशंस कुछ ऐसी भी तो हो सकती है ना कि अगर किसी के मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो एंड जो पैसे दिए आपने मुझे वो 1 लाख रुपए हो, तब आप कहना। अब हम वहां बात किसकी करें, एंड की। नाउ एंड मींस व्हाट, एंड को कैसे लिखते हैं, एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो हम यहां लिखेंगे यूं, ये मेरे ख्याल है 8 के ऊपर किसके ऊपर होगा, है 7 के ऊपर होता है, ठीक है। शिफ्ट दबा के, सही है, ये एंड ऑपरेटर आ गया, ठीक है ओके। अब चलाओ 1 लाख एंटर और 60 पास है, ठीक हो गया। 1 लाख हाँ और 30 फेल हो गया, ठीक हो गया, सही है, कोई शक। अच्छा अब करो 1000 एंटर 100 पूरे नंबर भी ले लिए, पास फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, फखरे आलम, ख्याल रख लें फिर। ओके समझ जाओ ठीक है ओके।
है? हाँ ये कैश में चेक पकड़ा जाता है यार, हैं? कैश दे देना, ठीक है, हम कहेंगे हॉस्टल की फीस ली है। ओके चलो जी, अच्छा जी, हैं? अच्छा जी, ये दिमाग में रखना, ये वैसे मैं मजाक तो कर रहा हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार भी हो, जानने वाला भी हो, तो मेरे ऐसे भी यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पर किसी के एक टीचर का सगा भाई था, तो उसका भी डी ग्रेड था, तो उसका डी ग्रेड ही आया था, ठीक है। तो अगर किसी टीचर के भाई का ये हाल हो सकता है कि अगर नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, ये कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। बाकी मजाक तो हम करते रहेंगे, ठीक है। ये सामने वाली बातें बताई हैं, पीछे पैसे अभी भी लूँगा, ओके खैर। सो ख्याल रखें, अब एंड की बजाय एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं और, राइट। और में क्या होता है? दोनों में से एक ट्रू हो जाए, उसके लिए यस ये सिंबल है, राइट। अब लो जी, 1 लाख और 0 पास है भाई, 1 लाख भी दे दिया, 0, ओके चलो दोबारा रन करो। पैसे उसने 0 दिए, मार्क्स उसने 90 ले लिए। You're getting the point? कोई शक, कोई शुबा? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो जी 50 डालते, 0 50 पास है, ओके। अब करो 0 51 0 49, ओके। अब यहां से इक्वल्स टू खत्म कर दो, सिर्फ ग्रेटर देन रहने दो। चलो जी, फाइन। अब ये इंक्लूडेड नहीं है, कोई शक, कोई शुबा? ओके अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा एक चीज को समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं। ये मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसको काइंडली गौर से देखिएगा। सपोज करें ये हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, इधर ये पीसी आपके पास ही है, मैं नहीं हूं फिर, ठीक है। तो जरा इधर 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और ये ऑनवर्ड चलता जाता है, ठीक है। -10 -20 अप टू -इन्फिनिटी और यहाँ से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं मार्क्स के साथ खेल रहा हूँ, पैसे को बीच में से हम निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे फ़ायदा तो होना नहीं कोई। पीछे करिए। अब हमने ये और गेट भी ख़त्म करो, ओके। अब मैं ये कहता हूँ इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 इक्वल्स टू भी डाल दें ताकि इंक्लूड हो जाए, राइट। इंक्लूड कर दें मतलब इंक्लूसिव, वो कहते हैं ना एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, राइट। सो 80 इज नाउ इंक्लूसिव, वेयरएज अगर आपने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर ना डाला होता तो 80 क्या हो जाता? एक्सक्लूसिव हो जाता, एक्सक्लूड होता, वो उसमें हिस्सा नहीं होता। ओके खैर, रन करें जी। 95, हाँ नहीं हाँ, मनी वाले को ख़त्म कर दो यार, पैसे अब नहीं चाहिए हमें, हम अमीर हो गए। हाँ जहाँ 0 डाल दो, कोई बात नहीं। 95 यू आर पास। अच्छा ऊपर जाके ना उसको कमेंट आउट कर दो। अच्छा आपने कोड लिखा है, अब थोड़ी देर के लिए छापे पड़ना शुरू हुए हैं तो पैसे को हमने थोड़ी देर के लिए निकाल देना है ना, लेकिन बाद में हमने फिर डाल देना है। तो मैं मिटाना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऊपर हम कालीन डालना चाह रहे हैं कि नज़र ना आए, तो यहाँ पर 2 स्लैश डाल दो। नहीं स्लैश यहाँ सही डाल, नहीं दूसरे वाले ही यार, ये देखिए अब ये कमेंट आउट हो गया, राइट। नॉर्मली ये ग्रीन हो जाता है, ये जो कंपाइलर है इसके ऊपर वो इस कलर में आ गया। इसका मतलब है जैसे यहाँ नहीं लिखा हुआ, अब ये जैसे ये स्टेटमेंट
नहीं लिखी हुई। बाज़ बात होता है ना, बंदा कहता है अच्छा यार ये काम बाद में ट्राई करेंगे, अभी छोड़ देना इसको, तो आप उसको यूँ कमेंट आउट कर देते हैं, आप ऐसे ही समझे जैसे नहीं लिखा। अगर आपने बाद में ये कोड इंक्लूड करना हुआ तो आप इसको फिर इन दोनों को ख़त्म करेंगे तो फिर वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक हो गया, चले जी। मार्क्स एंटर करो 25। अच्छा दोबारा से चलाओ और अब लिखो 110। यार ये कोई बात है यार, अब मार्क्स 100 होते हैं, उसमें से 110 मतलब 110 नंबर हो सकते हैं। आप उसे पास तब करार देंगे, पास उसे तब करार देंगे जब वो वैलिड होगा। वैलिड कब होगा? जब वो ग्रेटर देन 80 इक्वल्स टू 80। लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब आपने ये लिया है कि इससे ऊपर वाले सारे के सारे सब पे कंडीशन ट्रू होगी, चाहे 95 हो, 200 हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, कुछ भी हो, ऐसे ही है ना। तो हम ये चाहते हैं नहीं, एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ मार्क्स आर लेस देन और इक्वल्स टू 90। चलो जी ना 90 करते हैं, फिर हाँ मेरी मर्जी, लिखो मार्क्स आर लेस देन इक्वल्स टू 90। जी चलाओ। अब इसके अंदर अगर मैं एंटर करूं 25 पास, 90 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब है चीटर है ना, नहीं ओके। चलो जी फिर -5 फिर भी ट्रू है। तो एक्चुअली जब आप लिखते हो मार्क्स आर लेस देन इक्वल्स टू 90 तो आप बेसिकली कह रहे हो यहां से लेकर यहां तक की सारी रेंज ट्रू हो जाती है। व्हेन यू राइट मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 तो आप कहते हो यहां से ऑनवर्ड जितने हैं सब के सब ट्रू हो जाएंगे, कोई शक? सही है ना। अच्छा अब अगर मैं कंडीशन लगा दूं इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल्स टू 80, लेस देन इक्वल्स टू 90, सॉरी 90, ओके। मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड मार्क्स आर लेस देन इक्वल्स टू 90। तो अब आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो उन नंबर्स पर ये कंडीशन ट्रू होगी जिस पर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर मैं इसको यूं कहूं तो ये वो जगह है, ये वो दो, यहां पर इस रेंज के अंदर जो नंबर्स होंगे उन पे ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। वो नंबर्स क्या हैं? 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, इन पे वो नंबर्स ट्रू हो जाते हैं। कोई शक? 100% क्लियर? सो अगर आपको अब कोई कहता है कि अगर उसके मार्क्स 80 और 90 के दरमियान है तो उसको ए ग्रेड मिल जाए, तो यहां आप लिख दोगे पास के साथ यू गॉट ए ग्रेड। ठीक हो गया? ओके। अच्छा इस पूरे कोड को कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो जरा। एल्स के बाद, एल्स से पहले, एल्स के पहले या एंटर प्रेस, ओहो एल्स से पहले यहाँ एंटर प्रेस करो, एंटर, हाँ यहाँ पेस्ट करो। तुमने कंडीशन ही नहीं कॉपी की, असल गेम तो कंडीशन की थी। अच्छा ये एरर, अच्छा यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? एनीवन? ये जो यू लाइन आ जाए इसका मतलब होता है एरर है। हाँ जो इफ की बॉडी थी, थोड़ा ऊपर जाओ, ये यहां पर इफ की बॉडी खत्म हो गई,
एल्स, तो यहाँ बीच में तो कुछ नहीं आ सकता था, तो यहाँ पर यहाँ इससे पहले लिखो इफ marks are greater than equals to 70 and marks are less than 80 okay, you pass B grade। ओके अब ये प्लीज गौर से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आपने पास बी ग्रेड लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये इफ अलग है, ये इफ अलग है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये एल्स किस इफ पर डिपेंडेंट है? 70 वाले पर या 80 वाले पे? 70 वाले पे। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो जी चलाओ। 90 क्या गड़बड़ है? फिजा, फिजा नाम है ना, बताओ क्या गड़बड़ है? आउटपुट में प्रॉब्लम बताना है कि क्या प्रॉब्लम आई है। सोल्यूशन आप किसी और से पूछते हैं। फिजा एक मिनट है। ओके जी, हाँ बेटा क्या गड़बड़? तो 90 पे तो पास ही ए ग्रेड ही आना चाहिए था। ये तो मसला नहीं है, मसला कुछ और है। क्या? अगर तुम्हें ये मसला नहीं लगता तो ठीक है, तुम्हें मुबारक हो, आज से 90 नंबर लेके फेल हो जाओ। गड़बड़ है कि नहीं? ये गड़बड़ क्यों आई है अब बताओ? ये तो ट्रू हो गया, ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये फॉल्स हो गई तो ये चेक होगा, फिर ये एल्स तो एग्जीक्यूट होगा। इस इफ के फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट हो गया। हमारी ख्वाहिश क्या है? हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर ये ट्रू हो गया है, सही है, तो फिर आप दूसरा नहीं पूछते, दूसरा चेक ना करें। कोई ऐसी स्टेटमेंट आज तक आपने सीखी हो कि अगर एक ट्रू हो जाए तो दूसरी पर फिर नहीं जाते, उसके लिए क्या लिखते थे? एल्स। तो अगर मैं इस इफ से पहले लिखूं एल्स, ELSE एल्स, नाउ आप चेक करते हैं 90 डालो जी, तो ए ग्रेड आ गया है। आई एम आउटसाइड इफ एल्स भी आया है, ना तो ये चेक हुआ ना ये आया, ऐसे ही है ना। अब ये क्यों नहीं चेक हुआ? इस पर कब आना था? जब ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हुई। कोई शक शुबा? एनीवन? जी पक्का? एनीवन? जो समझ आ रही है ना? क्लियर? अगर आप एल्स इफ नहीं यूज करते तो फिर ये भी चेक होगा, मतलब ट्रू या फॉल्स होना वो एक अलग बात है, एक है चेक होना। अच्छा, अब सी ग्रेड के लिए क्या होना चाहिए? लिखें, खुद से करें। 80 to 90 A, 70 to 80 B, 60 to 70 C। मुश्किल है प्रोग्रामिंग, मजे की चीज है। इफ यू स्टार्ट टू बिलीव दिस थिंग ना, कि नाउ जैसे एक पेंटर एक पेंटिंग तख्लीक करता है, एक सिंगर कोई गाना गाता है, कोई चीज़ क्रिएट करता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुनते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं,
और कुछ लोग होते हैं जो चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें, थोड़ा सा काम करें, तो जस्ट इमेजिन कि अब आपके अंदर ये सलाहियत आ रही है कि आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में फील कर सकते हैं कि यार मैंने कुछ बनाया है, मैंने कुछ किया है। सो अगर आप ये प्रोग्रामिंग सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, तो यू कैन क्रिएट सो मैनी थिंग्स, सो मैनी सॉफ्टवेयर्स। देयर आर, मतलब जस्ट इमेजिन के वो कहते हैं ना, गूंगे दिया रमजा गूंगे दी माई जाने, ये इसका क्या मतलब होता है? गूंगे दिया रमजा गूंगे दी माई जाने, क्या मतलब पंजाबी की का? जी बेटा, राइट। जो गूंगा है वो बोल नहीं सकता, तो गूंगा क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या ख्यालात हैं, ये गूंगे की माँ ही जानती, क्योंकि माँ को समझ होती है बेटा क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। ऐसी ये कहावत थी जो कि अब फेल होती जा रही है। नाउ गूंगे दी रमजा फेसबुक जाने, गूंगे दी रमजा यूट्यूब जाने। ऐसा ये नहीं है, आप किस मूड में होते हैं, आप खुश हैं, आपके यूट्यूब पे आप जाए ना, आपके सामने जो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी वो होंगी इसी टाइप की, ज़रा हिप हॉप टाइप की चीज़ें, खुशी वाली। आप अफसुर्दा हैं, आप देखना थोड़ी देर बाद आपके सामने सॉन्ग्स भी सैड आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो आपकी रमज़ें हैं वो जानना शुरू हो गया, वो सही है। कैसे जान रहे? आप जो जो काम कर रहे हैं, आपकी जो पैटर्न्स हैं उससे वो सीख रहा है। और वो कौन सीख सकता है? आप भी सीख सकते हैं। आप लोगों के बिहेवियर को समझ सकते हैं, सही है। अच्छा टीचर भी वो होता है जो ज़रा समझ रहा हो कि हाँ यार समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे डील करना है, उसको कैसे डील करना है। जो टीचर्स ऐसे होते हैं वो आपको पसंद आ जाते हैं, वो जान रहे होते हैं। और CR अच्छा वो होता है जिसको टीचर्स की समझ हो कि मेरे साथ कैसे डील करना है, ब्रिगेडियर साहब के साथ कैसे डील करना है, या सर कलीमुल्लाह के साथ कैसे डील करना है, मेरी अपनी नेचर, सर की अपनी नेचर। तो जो अच्छा CR होगा वो नेचर के मुताबिक समझ के, हाँ भाई वो भी यूट्यूब बनेगा और उसको उसके हिसाब से डील करेगा। सो वो सारी चीज़ें जस्ट इमेजिन कि आप प्रिडिक्ट कर सकें कि इसका नेक्स्ट बिहेवियर कैसा होगा। जस्ट इमेजिन, एक्चुअली आपको अगर मैं फेसबुक पे वो पोस्ट दिखाना शुरू कर दूं जो कि PTI के खिलाफ हैं, आप माने ना माने थोड़े टाइम के बाद आपको PTI से नफरत होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको वो पोस्ट दिखाना शुरू कर दूं जो कि नून के खिलाफ है, आपको बार बार नजर आ रही, तो आपका माइंड आहिस्ता 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 उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा। समझे बात को? तो ये बहुत बड़ी गेम है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप अपने आजकल खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, एक्चुअली तो आपकी जो सराउंडिंग होती है, जैसी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उसके मुताबिक आप डिसीजंस लेते हैं। तो नाउ पीपल आर कंट्रोलिंग थिंग्स, राइट। तो ये नॉर्मली कैसे होता है? इसको कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। उसका कुछ मतलब ऑब्वियसली हम बड़ा पार्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन जो बैक एंड पे एल्गोरिदम जिस टाइप के चलते हैं उसमें से एक एल्गोरिदम, बेसिक एल्गोरिदम, यू कैन डू दिस इन दिस सेमेस्टर प्रोजेक्ट, राइट। वो बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक होगा, बट एटलीस्ट यू विल नो कि अच्छा यार ऐसा भी कुछ होता है। देन यू कैन स्टार्ट टू थिंक कि यार ये बेसिकली एक्चुअली गेम होती क्या है। अगर अच्छा ऐसे है, अच्छा अगर यूँ मेरे पास डाटा आ जाए तो आई कैन डू वंडर्स, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स सोचना शुरू करना है आपने, ठीक है। तो मैं जो आपको एग्जांपल भी कराऊंगा आगे, अभी थोड़ी सी, अभी शुरू में तो हम ज़रा छोटी छोटी बातें करेंगे, बट आगे जाके हमने जितने काम करने हैं उसी हिसाब से करने हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू थिंक बिग,
ये याद रखनी है, ठीक है। ओके जी, कर लिया सबने? तो क्या करना था, यहाँ पर इसी को कॉपी करना था, पेस्ट करना था, और मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स आर लेस देन 70 किया, सी ग्रेड वरना फेल। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास इसमें अगर मैं यहाँ से एल्स हटा दूँ, इस एल्स को मैं हटा दूँ जी, अब अगर मैं इनपुट करूंगा लेट्स सपोज 90, तो आउटपुट क्या आएगी? हाँ जी बेटा, मार्क्स आपके 90, अब आपको क्या क्या ग्रेड मिलेंगे? ऊपर करो एकदम, कंट्रोल माइनस करो, एटी टू 90 ए है, 80 टू 90 ए है, 70 टू 80 बी है, 60 टू 70 सी है, वरना फेल है। अब बताओ सोच के, जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, क्विज में क्वेश्चंस आएंगे, वो इस तरह के होंगे। एम ही मैंने यहाँ कहीं बीच में से एल्स गायब किया हुआ और इनपुट दे दूंगा, और इनपुट क्या होगी? अपना रोल नंबर एंटर करो। तो जब अपना रोल नंबर एंटर करोगे तो तुम्हारी आउटपुट हो रहा है और इसकी आउटपुट हो रहेगी। हाँ, ए आएगा, ओके, ए तो आएगा। क्या मेरी बहन ये चेक होगा? दिस इज नॉट एल्स इफ, दिस इज नॉट एल्स इफ, दिस इज इफ, राइट? तो ये जब इफ है, ये ट्रू होगा कि फॉल्स? तो बेटा ये नीचे फेल भी आ जाएगा, ऐसे ही है। इसके साथ लिखो एल्स, यहां से एल्स खत्म कर दो। अभी क्या होगा? 90 पर ये ट्रू, ये फॉल्स, ये चेक होगी कि नहीं? चेक होगी। चेक होना अलग बात है, ट्रू फॉल्स होना और अलग बात है। ये चेक होगी और फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये फॉल्स हुई तो फिर ये चेक हुई, अगेन फॉल्स, एल्स। यू गेट द पॉइंट? सो इन सबको इंटरडिपेंडेंट करना है, तो मेक इट श्योर कि यहाँ पे क्या लिखो? एल्स, राइट? अच्छा, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मजीद करेंगे, लेकिन मैं कुछ कोड्स रन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसकी अभी वैसे तो मैंने इसी पर रहना है, अभी मैं आपको कुछ कोड लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, एंड हमें थोड़ी सी आइडिया तो हो जाए, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बने कि हमें घर पे जाना, ऑनलाइन जाना पड़े, तो आप कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। देखिए रजिस्टर का गौर से समझना है इस चीज़ को कि हमने कोई काम रिपीट करना है। ये एक काम है, ठीक है, ये एक काम है, सही है, और पटा ये एक काम है, राइट। कोई काम रिपीट करना हो तो ये नहीं होता कि आप यार बार बार उसे कहते फिर करो, फिर कर, नहीं, अब ऐसे नहीं। आप क्या करते हैं, आप बेसिकली उसको कहते हैं यार ये काम 5 दफ़ा करो, ये काम 6 दफ़ा करो, ये काम 10 दफ़ा करो, ऐसे ही है ना। जब हम किसी को कहते हैं ये काम 10 दफ़ा करो, तो वो बंदा वो काम कैसे करता है, उसके दिमाग में क्या क्या स्टेप्स चलते हैं, गौर से देखना है, बिकॉज वो स्टेप्स अगर आप समझ जाएं तो ज़बरदस्त हो जाएगा। सो द कंडीशन इज 5 दफ़ा करना। तो मैं जब जो ये काम है, ये काम करने से पहले सोचता क्या हूँ, ये काम मैं पहली दफ़ा करने जा रहा हूँ, ओके पहली दफ़ा कितने कहे थे? 5, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ ठीक है, ओके। अब अपने दिमाग में मैं डालूंगा 2, क्या डालूंगा? 2। अब ये पीछे जो शोर आ रहा है ये भी सोच रहा होगा कि 10 दफ़ा मारूंगा, 1 2 3 4। तो अब चल रहा क्या होता है दिमाग में, गौर से समझे, रिपीट करते हैं। पहली दफ़ा मारने लगा हूँ, ओके, वहाँ लिख, बॉक्स बना लो,
बॉक्स बनाना है यार, ये बॉक्स है। ओके ठीक है, ये वेरिएबल है राइट। ओके सही, ये मेरा दिमाग था ठीक, काफ़ी बड़ा है। ओके सो पहली दफ़ा करने लगा हूँ तो उसमें क्या सेव करूँगा 1। हाँ जी, पहली दफ़ा मारने लगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके 1, अच्छा एक हो गया यार। अब दूसरी दफ़ा मारने लगो, एक इंक्रीमेंट कर लो। इंक्रीमेंट मतलब 2 में कन्वर्ट कर दो, करो 2। अब यहाँ उसको ओवरराइड कर यार। हाँ बड़ा सा लिख, इतना बड़ा बॉक्स बना के। हाँ ठीक है ओके 2 इज लेस देन, हाँ दूसरी दफ़ा मारने लगा हूँ 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 ना, यस। तीसरी दफ़ा मारने लगा हूँ जी 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। चौथी दफ़ा मारेंगे जी 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ओके। अब पांचवी दफ़ा मारते हैं, इंक्रीज कर लो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। इससे पूछो, इसको सही याद होगी। ओके 6 छठी दफ़ा हाँ 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, ओके। नाउ मैं रुक गया। क्या हमारे दिमाग में एक्चुअली यही स्टेप्स होते हैं ना, जो शऊरी तौर पे जब हम आलिम होते हैं तब हम ये स्टेप्स कर रहे होते हैं। ये एक अलग बात है कि जब हमारा ज़रा हमें इतनी आदत पड़ी हुई होती है, हम यूँ करते 1 2 3 4 5। एक्चुअली जब आप यूँ कर रहे होते हैं तो आप बैकएंड पे ये चेक भी कर रहे होते हैं कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ठीक है। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, आप रुक जाते हैं। यही स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही। इसमें स्टेप्स क्या क्या थे? पहला स्टेप ये था, अब गौर से समझना है। पहली दफ़ा यार 1, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, कर लो ओके चलो। सो पहली दफ़ा एक काम मैंने किया एंड दैट वाज, चलो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, नम जो काउंटर इक्वल्स टू 1। पहला स्टेप मैंने ये किया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इससे पूछा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यही पूछा ना, इससे पूछते हैं। फिर अगर वो ओके करता है तो हम करते हैं। फिर हमने एक कंडीशन लगाई, क्या, काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अगर ये ट्रू हो तो सी आउट रजिस्टर पढ़, ऐसे ही है। उसके बाद हमने क्या किया, काउंटर में एक का इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि यार 1 था तो 2 कर दो, 2 था तो नहीं, ये रजिस्टर मारना, ये जो सी आउट है ये मारना है, ठीक है। सी आउट रजिस्टर ये पढ़ के मार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने उसमें इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट का मतलब होता है भाई 1 बढ़ा दे उसमें, वो 1 था तो 2 कर दे, 2 है तो 3 कर दे, 3 है तो 4 कर दे, 5 लाख था तो 5 लाख 1 कर दे, सही है। उसके लिए स्टेटमेंट होती है काउंटर प्लस प्लस, काउंटर प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो। अच्छा इसके बाद फिर क्या करना है, काउंटर लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर चेक करें, अगर ट्रू हो जाए तो रजिस्टर, फिर काउंटर प्लस प्लस, फिर इफ काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये वाली स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट करें, सी आउट रजिस्टर काउंटर प्लस प्लस। ऐसे ही है ना, ये काम हम कितनी दफा करेंगे, 5 दफा, ऐसे ही है तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसका एक सेंटेक्स है कि ये काम वो खुद ब खुद कर दे, मतलब कि हम एक दफ़ा लिखें और वो उसको समझ जाए, तो उसका सेंटेक्स ये होता है, बैठ जाओ, थैंक यू। पहली स्टेटमेंट क्या थी, काउंटर इक्वल्स टू 1, और कौन सी स्टेटमेंट थी जो हमने इसमें किया, काउंटर, जो कंडीशन थी काउंटर इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड
काउंटर प्लस प्लस, प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ? इंक्रीमेंट। एक लैंग्वेज थी सी प्लस प्लस, यानी उससे एक लेवल हाई। अब समझ आ गया होगा वर्ड का, ओके। अच्छा, और एक चौथी चीज क्या थी? उसकी बॉडी जो एग्जीक्यूट होती है, वो रजिस्टर हो, सलाम हो, चपेड़े हो, जो भी है, सही है। सी आउट रजिस्टर, सही है। अब ये सेंटेक्स को समझ लें। इससे पहले आप लिखते हैं फॉर, नाउ दिस इज द सेंटेक्स। अब काउंटर की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी? 1, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 5, काउंटर प्लस प्लस, और ये स्टेटमेंट। फ्लो क्या है? पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इधर आ जाएगा, फिर इधर जाएगा। नाउ दिस विल बी राइट। काउंटर इक्वल्स टू 1, ये वाली स्टेटमेंट एक दफा एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, और ये बार 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 रन होता रहेगा। कुछ शक? ये कितनी दफा होगा? 5 दफा। कितनी दफा? 5 दफा। कुछ शक? अगर आप यहाँ पे 10 कर देंगे तो ये लूप कितनी दफा चलेगी? 10 तक। अब ये स्टेटमेंट आपने लिखी एक दफा, यहाँ पर आप 5 की जगह 10 कर दें, 10 की जगह 50 कर दें, 50 की जगह 1 लाख कर दें, तो ये स्टेटमेंट 1 लाख दफा एग्जीक्यूट होगी। सही है जी? सॉरी, फ्लो क्या है? फ्लो तो मैंने बताया है, रोल, ओके। देखो ये इसे कहते हैं लूप, काउंटर लूप, फॉर लूप। ये सेंटेक्स है कि यूं ब्रैकेट्स लगाने से पहले जैसे इफ लिखते हैं, इसमें आप फॉर लिखते हैं, ठीक है, और इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर कंप्यूटर को हमने कोई काम कहना है, ये पर्टिकुलर काम 10 दफा करो, तो काउंटर इक्वल्स टू 1, काउंटर प्लस प्लस वैसे ही आएगा। फर्क कहाँ आएगा? यहां पर क्या लिखते हैं? 5 की जगह 10। अगर आपने कोई भी काम कंप्यूटर को कहना है 50 दफा करो, तो यहां 5 की जगह क्या आ जाएगा? 50। यहां जो भी लिखोगे वो काम 50 दफा होगा। इस बॉडी के अंदर जो कुछ लिखोगे वो काम कितनी दफा होगा? 50 दफा। जल्दी से लिखो यार, आप भागते हुए जाओ सर फरहान के पास, उन्हें को अटेंडेंस शीट दे दें, जल्दी से जल्दी से। अच्छा, आप में से कितने लोग प्री मेडिकल को है? हाँ।